The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one. नेता मारिया कलिनो को ये विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है। मारिया कोरिनो मचाडो, जिनका नाम अभी पीस प्राइज कमेटी ने लिया है, ये वेनेजुएलन नेता है और ये कहा गया कि जिस तरह से वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उन्हें ये कमेटी विश्व शांति पुरस्कार के लिए विश्व शांति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दे रही। तो वेनेजुएलन राजनेता को यह पीस प्राइज मिला है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएलन है। वेनेजुएला में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि वेनेजुएला में जो मौजूदा सरकार है वो अमेरिका के साथ किस तरह से एक द्वंद्व में इस वक्त भी एंगेज्ड है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने लिए ये पीस प्राइज चाह रहे थे, यहाँ पर एक वेनेजुएलन राजनेता, ये ऑपोजिशन लीडर है वेनेजुएला में, ये और इनको ये पीस प्राइज दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला है। अब ये भी सोचिए कि आज की खबर ये नहीं होगी कि मारिया कोरिना को मिला है, ये खबर ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये वहीं पर चलाया जा रहा है। मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएलन नेता है और इनको लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, शांति मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और जिस तरह से वेनेजुएला में इस वक्त मदुरो की सरकार है और आप जानते हैं कि वहां मदुरो की सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सरकार के साथ एक कैसा द्वंद्व चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। अब उसके बीच ये वहां की ऑपोजिशन लीडर है, विपक्ष की नेत्री हैं और इन्हें पीस प्राइज दिया गया है। अब आप इसकी खबर समझिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मिला है उन्हें पीस प्राइज। आज की बड़ी खबर यही है, वो नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बार बार कहते आए मैं दावेदार हूं, मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए, किसी ऐसे को दे देंगे जिसने कुछ नहीं किया। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे? प्रोफेसर अंशु यहां लगातार बैठी हैं, वो बता रही थी कि नॉर्वे को कहीं किसी तरह से पनिश ना करे ट्रंप, किसी तरह की एक पॉलिसी के जरिए ना उनको पनिश करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी खींच निकाल सकते हैं। क्या ये होगा? ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार, उनका सपना चकनाचूर हो गया। ये देख लीजिए, ये वो महिला हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सपना तोड़ दिया है। ये वो महिला हैं जिन्हें पीस प्राइज कमेटी ने इस साल का पुरस्कार दिया है। मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएलन विपक्ष की नेता हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने के लिए और शांति के मूल्यों की लड़ाई लड़ने के लिए पुरस्कार दिया है पीस प्राइज कमेटी ने। और जिन्हें नहीं मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम उन 334 लोगों में था जिन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो उन्हें पीस प्राइज नहीं मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इसे लेके कोई खींच निकालेंगे, गुस्सा निकालेंगे, वो क्या बयान देंगे इसे लेकर, क्योंकि यह उत्सुकता होगी। और आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस का जो ट्वीट आया था, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया द पीस प्रेसिडेंट, यानी शांति वाले राष्ट्रपति, शांति के राष्ट्रपति। ये इसीलिए आया क्योंकि नोबेल पीस प्राइज का आज अनाउंसमेंट होना था और अब वो सपना चकनाचूर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पीस प्राइज नहीं मिला है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बयान जरूर देंगे।
प्रोफेसर अंशु, क्या रिएक्शन है आपका? मारिया कोरिना मकाडो वेनेजुएलन है, इन्हें पुरस्कार दे दिया। मैंने जैसा कहा, खबर ये है या खबर ये है कि ट्रंप को नहीं मिला है? नहीं, दोनों खबरें हैं। इसको यदि हम मारिया मचाडो को, जो अपने वेनेजुएला में प्रजातांत्रिक मूल्यों को रीइंस्टेट करने के लिए, और मैं आपसे कुछ क्षण पहले कह रही थी कि शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध की शांति नहीं होता है। शांति का अर्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों में वेस्टेड होता है। शांति का अर्थ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है। मारिया मचाडो, जितना मैं जानती हूँ, एक तो दक्षिण अमेरिका का चेहरा है, वेनेजुएलन अभी अपोजिशन की लीडर है। ये पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने एक 2018-19 में अपनी स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी। और अभी इनके ट्रैवल पर बैन लगा हुआ है क्योंकि वहां मादुरो गवर्नमेंट है, जिनके साथ ये लगातार लोहा लेती रही है और बहुत लंबी इनकी लड़ाई है। तो मैं आपसे ये भी कह रही थी सुचरिता, कि जिनके प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट्स होते हैं शांति के क्षेत्र में, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, ये बीबीसी की सबसे पावरफुल 100 या जो भी 200 वुमेन की लिस्ट है, उनमें भी मैंने खबर पढ़ी। Demoledor, desgarrador, al punto que países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaban al régimen se pusieron del lado de los... वो बयान भी दे रही हैं और स्वाभाविक भी है, जिसने पुरस्कार जीता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उनके प्रयत्न, उनके प्रयास वो एक तरह से पहचाने गए हैं और इसीलिए ये बयान उनका आ रहा है, जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। और मैं इंतजार कर रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन का, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर। उन्होंने न जाने कितने देशों से एक वैलिडेशन ले लिया, बयान उनके समर्थन में दिलवा दिया कि ये विश्व शांति कर रहे हैं, दो देशों के बीच की शांति प्रयासों के लिए यही नाम है, लेकिन उनको नहीं मिला है पीस प्राइज। ये जो महिला आप देख रहे हैं जो बयान दे रही हैं, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं मारिया कोरिना मकाडो, और इन्हें मिला है इस साल का नोबेल पीस प्राइज। वेनेजुएलन है ये। और मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ गए हैं, मैं जरा उनके पास जाऊंगी। एम्बेसडर वोरा, बड़ी खबर यह है कि मारिया कोरिना मकाडो को मिला है या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं इस समय गोवा में हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। जी आ रही है सर। कैन यू हियर मी? यस सर। जी, ये बड़ी अच्छी, दोनों बराबर की खबरें हैं। एक तो ये वेनेजुएलन औरत को इसलिए मिला है कि ये वहां पर काफी देर से लड़ रही है मदुरो साहब के अगेंस्ट, कह रही है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, तानाशाही बहुत है। तो ये ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है और ये चाहती है कि वेनेजुएला में उस प्रकार का सिस्टम हो जो होना चाहिए, जो उसको पसंद है। तो इसको नोबेल पुरस्कार देना मेरे मामले, जो मैं इसके बारे में जानता हूं, उचित है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं मिला है, इसके बावजूद कि वो खुलेआम कहते थे मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं दोगे तो और किसको दोगे। ये मेरा मानना है कि नोबेल कमेटी ने इस बार कुछ जिगड़ा दिखाया है और बोला है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तू बम फेंकेगा स्वीडन पे, लेकिन हम आपको नहीं देंगे।